हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं जनरल स्टडी से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड्स के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करूँगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स को बेसिक नॉलेज की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे अक्सर क्वेश्चंस बना करते हैं एग्जाम्स में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। अब देखेंगे नेशनल अवार्ड्स के बारे में। तो भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में जानेंगे अब। तो सबसे पहले आएगा भारत रत्न। इसमें यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान, खेल या फिर बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। यानी कि ये भारत रत्न देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है ये, जो आपको कला, साहित्य या विज्ञान या खेल या फिर जनसेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब इसकी स्टार्टिंग कब से हुई है? इसकी स्टार्टिंग 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसकी घोषणा 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस मेडल में एक पीपल के पत्ते पर सूर्य के चित्र के साथ देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न लिखा होता है। ये आप देख रहे होंगे। ये अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। यानी कि ये अवार्ड्स अधिक से अधिक 3 लोगों को ही मिल सकता है एक बार में। तो एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनता पार्टी द्वारा इस अवार्ड्स को 1977 में बंद कर दिया गया, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया। जब कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया 1980 में, दोबारा शुरू होने पर इसे मदर टेरेसा को दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। भारत के यह पहले उपराष्ट्रपति भी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति कौन थे? तो यही है पहले व्यक्ति। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखते हैं। मरणोपरांत, यानी कि मरने के उपरांत ये पुरस्कार सर्वप्रथम श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। जब ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम ये अवार्ड्स नहीं दिया जाता था। उसके कुछ टाइम बाद ये मरणोपरांत पर ये अवार्ड्स दिया जाना लगा। तो सबसे पहली बार अगर किसी को दिया गया तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को ये अवार्ड्स दिया गया। अब देखेंगे खेल के क्षेत्र में यह पुरस्कार सर्वप्रथम क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। ठीक, जो भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो ये भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति सचिन तेंदुलकर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। अब देखेंगे भारत रत्न 2019 में जो घोषणा हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये अवार्ड्स किन लोगों को मिला है। तो ये अवार्ड्स पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मिला है, और संगीतकार भूपेन हजारिका को मिला है, और समाज सेवी नानाजी देशमुख, ये प्रणब मुखर्जी हैं और ये भूपेन हजारिका,
और ये नानाजी देशमुख। ठीक, 2019 के भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित इन लोगों को किया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है 2019 में जब अनाउंस हुआ था तो ये अवार्ड सब किन लोगों को मिला था, या फिर ऐसे पूछते हैं इन तीनों का नाम रहेगा ऑप्शंस में, और एक लोग का नाम ऐसा रहेगा जिनको अवार्ड्स ही नहीं मिला होगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऐसा व्यक्ति का नाम बताइए जिसको ये अवार्ड्स नहीं मिला। अब देखेंगे अगला पुरस्कार हमारा पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी कि पहले नंबर पर भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर यह पुरस्कार आता है। ये पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, 3 टाइप के अवार्ड्स होते हैं। अब जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी संरचना के बारे में। तो इस सम्मान में 1.3 बाई 16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है। ठीक, बिल्ला मिलता है। इसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है, यानी कि इसके केंद्र में देखते होंगे आप, ये एक कमल का फूल होता है। इस फूल के नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है। वही इस बिल्ले के पीछे अशोक का चित्र बना होता है। जैसे कि अब देखेंगे इसे, जैसे ये इसमें, जैसे कि जो भी अवार्ड्स है, एक कमल का चिन्ह इसमें ये सेंटर में रहेगा, बना रहेगा। उसके नीचे श्री लिखा होगा, या तो पद्मश्री, या तो पद्म भूषण, या तो पद्म विभूषण, ये इसके नीचे लिखा होगा, और पीछे अशोक का चिन्ह बना होगा। तो इसकी पहचान होती है। इसकी शुरुआत 1954 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। इसकी घोषणा भी 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे भी 1977 में बंद कर दिया गया था, तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। जैसे उसको बंद किया गया था भारत रत्न को, वैसे इसे भी बंद कर दिया गया। अब जानेंगे इन तीनों अवार्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले पद्म विभूषण। तो ये अवार्ड सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अवार्ड है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अवार्ड है पद्म विभूषण। अब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, तो यही है। अब देखते हैं पद्म भूषण के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अवार्ड है। ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अवार्ड है। कौन सा? पद्म भूषण। यानी कि ये भी किसी विशिष्ट कार्य के लिए, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अब देखते हैं चौथा, किसी भी क्षेत्र में, यानी कि पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा अवार्ड्स है। ठीक, चौथा सबसे बड़ा अवार्ड्स पद्मश्री है। तो ये इन अवार्ड्स की घोषणा 26 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जैसा हमने पीछे देखा। अब 26 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए दिए जाने की घोषणा की। इनमें से अब 7 पद्म विभूषण और 16 पद्म भूषण, 118 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। अब देखेंगे पद्म विभूषण के बारे में। ये 7 लोगों को मिला है, जिसमें फर्स्ट नंबर पर
जॉर्ज फर्नांडिस मरणोपरांत लोक सेवा के लिए मिला है, बिहार से हैं ये। अरुण जेटली मरणोपरांत लोक सेवा के लिए मिला है, दिल्ली से हैं ये। अनिरुद्ध जगन्नाथ लोक सेवा के लिए मिला है, मॉरिशस देश से हैं ये। MC मैरीकॉम खेल के क्षेत्र में मिला है इन्हें, ये मणिपुर से हैं। छन्नू लाल मिश्रा इनको मिला है कला क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से हैं। सुषमा स्वराज मरणोपरांत मिला है इन्हें, ये लोक सेवा में मिला है इन्हें, दिल्ली से हैं ये। और विश्वेश तीर्थारू मरणोपरांत अध्यात्म के क्षेत्र में मिला है, ये कर्नाटक से हैं। तो बाकी के अवार्ड्स विनर्स की लिस्ट की PDF मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ मैंने 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवार्ड्स पर चर्चा की तथा अपने आने वाले अगले वीडियोस में मैं भारत के और भी अवार्ड्स के बारे में चर्चा करूँगा जो एग्ज़ाम के एंगल से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा अपने दोस्तों को भी वीडियोस शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, तथा कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।